सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बूटस्ट्रैप फॉर टेक्स्ट या टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू गिव स्टाइल्स टू योर टेक्स्ट। तो बूटस्ट्रैप में की जो डिफॉल्ट सेटिंग है आपके टेक्स्ट के लिए, उसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल, जो आप नॉर्मल फॉन्ट लिखते हो बूटस्ट्रैप में। और उसकी जो लाइन हाइट होती है वो होती है आपकी 1.5, और जो फॉन्ट की फैमिली का टाइप होता है वो होता है हेल्वेटिका न्यू, हेल्वेटिका एरियल, सेंस सेरिफ। ये इनका डिफॉल्ट टाइप और ये उसका डिफॉल्ट साइज रहता है। आपने ये HTML में H1 H6 टैग्स में वर्क किया। ये क्या होते हैं? हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 का साइज सबसे बड़ा, H6 का सबसे छोटा। सबसे पहले हम इसको इम्प्लाई करके देखेंगे H1 से H6 को विद इन अवर div क्लास कंटेनर। तो यहाँ पर एक मैंने नई फाइल बनाई है typography.html के नाम से, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप की सीडें इंक्लूड ऑलरेडी करा दी। नाउ विद इन दिस बॉडी टैग वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ div क्लास कंटेनर। अब इस div क्लास कंटेनर में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस H1। ये H1 से लेके H6 है, ये सारे टैग्स हम यूज करेंगे। अब बूटस्ट्रैप में आपकी ये जो H1 से लेके H6 क्लास है, इनके लिए इन्होंने क्लास बना रखी है। अगर आप नॉर्मल HTML में इसको डिक्लेयर करोगे तो आप इस तरीके से करोगे H1, और यहाँ पे लेट्स से मैंने लिख दिया हेडिंग 1। लिख दिया आपने। इसी कंटेंट को आप एक बार बस कॉपी और पेस्ट कर दो। ये हो जाएगा मेरे H2 के लिए, H3 के लिए, H4 के लिए, H5 और H6 के लिए। और यहाँ पर मैं इनके बस एक बार ये चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट H5 कर दिया, सॉरी इसको मैं पहले 2 देता हूँ, H2। यहाँ पर मैंने कर दी इसकी हेडिंग 2 और इधर H2। सेम सिनेरियो में इसको मैंने दे दिया H3 दे देते, H4, और इधर लेट से मैंने इसका दे दिया H4, फाइनली H5, और यहाँ पर जो लास्ट हमारा होता है वो होता है आपका H6। तो इस तरीके से आप एक बार ये कंटेंट लिख लो। यहाँ पर जब आप इसको सेव करोगे तो आपके पास ये H1 सबसे बोल्ड, और ये आपका साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। H1 से H6 तक का ये सिनेरियो होता है। तो H1 में BR टैग वगैरह देने की नीड नहीं है, क्योंकि ये हेडिंग टैग्स पूरी 100% की विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। अब लेट्स से हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट और टाइपोग्राफी की। तो नॉर्मल HTML में हमारे पास ये टेक्स्ट है H1 से लेके H6। बूटस्ट्रैप ने कुछ और हेडिंग टैग्स बनाए थे, और उनके लिए उन्होंने 4 क्लासेस बनाई थी, display1, display2, display3 एंड display4। ओके, तो जो बूटस्ट्रैप की डिस्प्ले हेडिंग्स हैं दे आर यूज्ड टू स्टैंड आउट मोर देन योर नॉर्मल हेडिंग्स। तो अब हम इसका यूज करके देखते हैं कि display1 में क्या फर्क पड़ेगा display2 से, display3 से और display4 से। तो इसी में हम यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम यूज करेंगे आपके बूटस्ट्रैप की डिस्प्ले हेडिंग्स का। उसके लिए उन्होंने आपको 4 क्लासेस दी हैं, display1, display2, display3 एंड display4। तो इधर मैं यूज कर रहा हूँ H1, लेट्स से क्लास में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ display-1। ठीक है, इसी को बस मैं कर रहा हूँ कॉपी। एक और मैं यहाँ पर देता हूँ लेट्स से display-2। तो हमारे पास 4 क्लासेस हैं, इन्हीं में मैं स्टाइल इम्प्लाई करूंगा H4 तक, 3 और H4 में लेट्स से मैंने इधर कर दिया आपका display-4। तो अब आप इसको एक बार करो सेव और अपने आउटपुट को एक बार करो चेक। तो ये डिस्प्ले की क्लासेस आपके बूटस्ट्रैप में इंक्लूड हुई है, display-1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो लेट्स से इसको एक बार कर लेते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं। तो ये है आपकी वो हेडिंग्स। तो सबसे पहले का फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा, दूसरे का उससे छोटा, तीसरे का और फोर्थ का। इस तरीके से ये आपकी डिस्प्ले हेडिंग्स वर्क करती है बूटस्ट्रैप की। अब यहाँ पर इसी H1 टैग के साथ या लेट्स से इसी डिस्प्ले क्लास के साथ आपके पास बूटस्ट्रैप ने एक और एट्रीब्यूट बनाया। ओके, और उस एट्रीब्यूट का या लेट्स से उस टैग का नेम है आपके पास स्मॉल।
ओके, ये वाला टैग इंट्रोड्यूस किया है आपके बूटस्ट्रैप पे, स्मॉल HTML में भी है बट बूटस्ट्रैप ने इसकी स्टाइलिंग थोड़ी चेंज कर दी है। तो अब एक बार हेडिंग टैग के आगे एक बार ये लिख यूज करना स्मॉल टैग, और इधर मैं एक सेकंड ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ स्मॉल टेक्स्ट। इसी स्मॉल को लेट से मैं कॉपी कर रहा हूँ इस H2 में, H3 में और H4 में। करो अब इसको एक बार टेस्ट। किस वाले पे? तो यहाँ पर अभी जब आपने स्मॉल लिखोगे तो इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ से आप मेरे को इसको H1 टैग के अंदर ही दिखाना है। इधर मैं इसको यूज कर लेता हूँ H1 टैग के बाहर, इसको मैं लिख लेता हूँ लेट से H2 टैग के अंदर, इसको हम लिख देते हैं H3 के अंदर, और इधर हम कर देते हैं लेट से H4 के अंदर। अब आप इसको करो एक बार सेव और एक बार इसको करो टेस्ट। हाँ, H1 के अंदर आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले आपने टेस्ट किया होगा ये लिख के। अब आप ये सारी क्लासेस अगर इसमें से हटा दोगे तो जो आपका ये जो स्मॉल टेक्स्ट है ये थोड़ा थोड़ा ब्लर होता चला जाएगा। यहाँ से मैं हटाता हूँ H2 क्लास को भी, इस वाली क्लास को भी आप हटा देते हैं। सेव करोगे और अगर आप इसको कर दोगे, आप इसको रिफ्रेश, तो ये थोड़ा आपका ब्लर होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आप H1 H2 की जगह यूज कर सकते हो डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 और डिस्प्ले 4 का भी। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है आपके पास ये मार्क वाला टैग। इस मार्क टैग को आप क्यों यूज कर सकते हो? लेट्स से बूटस्ट्रैप 4 विल स्टाइल द HTML मार्क एलिमेंट विद अ येलो बैकग्राउंड कलर एंड सम पैडिंग। तो इसको हम यूज करके देखते हैं विद इन अवर बूटस्ट्रैप 4। ये सारे आपके HTML के एलिमेंट है बट बूटस्ट्रैप ने इनकी स्टाइलिंग थोड़ी बहुत चेंज कर दी है। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं ये कंटेंट हटा रहा हूँ, डिव क्लास कंटेनर तक मैं ये रहने देता हूँ कंटेंट, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई पैराग्राफ टैग। तो डिव क्लास कंटेनर से मेरी बूटस्ट्रैप की क्लास की स्टाइलिंग हो जाएगी स्टार्ट, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ पैराग्राफ टैग। कमेंट आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते हो, ये होता है आपके कमेंट का। तो लेट्स से यहाँ पर अभी मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ पैराग्राफ टैग में। लेट्स से मैंने लिखा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और यहाँ पर लेट्स से मैंने यूज किया अपने मार्क टैग को। वैसे मैं लिख दिया लेट्स से मार्क टैग, और इधर मैंने इस पैराग्राफ को कर दिया बंद। तो प्रोजेक्टर पे शायद अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ब्लर येलो होगा। इसको आप सेव करोगे और जब आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको अपनी स्क्रीन पे एक बार चेक करना, प्रोजेक्टर पे अभी ये डिस्प्ले आपको नहीं होकर आएगा। तो आप इस तरीके से एक बार लिखो, ये आपका हल्का सा येलो हो गया होगा, तो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके प्रोजेक्टर पे नहीं दिखाई देगा। ये आपको लिखना है दिस इज एन एग्जाम्पल एंड यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस मार्क टैग। करके देखो आप इसको एग्जीक्यूट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ये ABBR टैग, शॉर्ट फॉर्म फॉर योर एब्रीविएशंस। ये आप यूज कर सकते हो फॉर योर एब्रीविएशंस। किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, तो सबसे पहले आप इसका स्टाइल समझना, किस तरीके से आपका स्टाइल इंप्लाई करेगा। Bootstrap 4 will style the HTML ABBR tag element with a dotted border bottom. तो इसका हम यूज करके देखते हैं, इसका आप किस तरीके से यूज करोगे देखना ध्यान से। तो ये मार्क टैग आपको समझ में है, इसी वाले को मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पर लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ लेट्स से द WHO was founded in 1948, और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग को कर दिया बंद। अब इस WHO में मैं यूज करूंगा मेरे एब्रीविएशन वाले टैग का, तो यहाँ पे मैंने लिखा ABBR। यहाँ पर आप इसको एक टाइटल भी दे सकते हो। टाइटल में लेक्चर मैंने इसको दे दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर इस वाले टैग को मैं हु के बाद एक बार कर देता हूँ बंद।
अब आप इसको एक बार करो सेव और चेक करो आउटपुट। तो यहाँ पर लिखा मैंने, इसको हम कर देते हैं एक बार रिफ्रेश, और जब आप इस पे कर्सर लेके जाओगे आपको उसका टाइटल लिख जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है आपका ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट का क्या मतलब होता है? अगर किसी की कोटेशन के नीचे नाम लिखा हुआ, किसी फेमस ऑथर ने कोई डेफिनेशन लिख रखी है और उसके नीचे नाम लिखा होता है बाय जेनिफर लोपेज या कुछ भी, हाँ कुछ भी, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आप किस तरीके से कर सकते हो? बाय मेकिंग अ यूज ऑफ दिस ब्लॉक कोट टैग। किस तरीके से यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर लेट्स से इस पैराग्राफ को मैं एक बार कर रहा हूँ रिमूव। इधर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय ब्लॉक कोट। ओके, यहाँ पर एक मैं सिंपल सा एक पैराग्राफ देता हूँ। चलो इस तरीके से लिख देता हूँ, कुछ भी कोई डेफिनेशन बता दो। चलो कोई भी आप स्टेटमेंट लिख लेना, थोड़ी लंबी स्टेटमेंट लिख देना। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया और इधर मैंने बंद कर दिया आपके पैराग्राफ टैग को। ओके, इस वाले टैग का आपने कभी यूज किया है? या चलो पहले एक बार मैं लिख देता हूँ। ब्लॉक कोड देखना किस तरीके से स्टाइलिंग इसमें ऐड ऑन करेगा। यहाँ पर लेट्स से मैं एक और टैग ले लेता हूँ। सबसे पहले इधर मैं स्मॉल टैग ले लेता हूँ और स्मॉल में मैं यहाँ पर कर देता हूँ बाय। अगर अब आपको ऑथर का नेम दिखाना हो या जिसने भी ये डेफिनेशन लिखी उसका नेम दिखाना हो, आप इस वाले टैग का भी यूज कर सकते हो, साइट टैग का। ये साइट क्या करता है, इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज कर देता है, इटैलिक में लिखा हुआ आएगा जो भी आप साइट के अंदर लिख दोगे। तो यहाँ पर लेट्स से मैंने लिख दिया। अब आप इसको एक बार सेव करो और इसका आउटपुट एक बार चेक करो। सेव करते हैं और यहाँ पर इसका आउटपुट करते हैं चेक। ठीक है, तो इधर आप थोड़ा सा स्टाइल वगैरह भी ऐड ऑन कर देना। ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। अगर आप 100% में देखोगे तो इधर आप स्पेस वगैरह भी कैसे भी कर सकते हो, बट जो मैं नेक्स्ट डेमो करूंगा वो नहीं कर पाओगे विदाउट ब्लॉक कोड। ये तो अभी आपका सिंपल ब्लॉक कोड हमने यूज किया है। बूटस्ट्रैप ने इसको किस तरीके से स्टाइलिंग ऐड करी है वो मैं अभी आपको बता दूं। हाँ, यहाँ पर अगर आप इसको सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो इस तरीके से ये लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। ये तो थोड़ा छोटा सा टेक्स्ट है, अगर आप थोड़ा लंबा इसको टेक्स्ट लिख दो, इसी को लेट से एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कई बार। ओके, अब शायद थोड़ा सा अफेक्ट दिखाई दे इसका। तो यहाँ पर ये नॉर्मल इस तरीके से आप इस ब्लॉक कोड को यूज कर सकते हो, बट बूटस्ट्रैप ने इसको किस तरीके से स्टाइल ऐड किया है, तो यहाँ पर अब आप एक छोटा सा चेंज करना। तो बूटस्ट्रैप ने इसको किस तरीके से स्टाइल ऐड ऑन किया है, उन्होंने क्लास यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है। लेट से आप यहाँ पर यूज करो क्लास, और यहाँ पर आप क्लास यूज कर सकते हो पुल हाइफन राइट। अब आप इसको करो सेव और टेस्ट करो कि आप किस तरीके से आपका ये रिफ्लेक्ट होकर आएगा। यहाँ पर बस मैंने ब्लॉक कोड में क्लास स्पेसिफाई कर दी पुल हाइफन राइट। तो इधर मैं इसको करता हूँ एक बार रिफ्रेश, चेंज शायद नहीं हुआ। एक बार मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा ब्लॉक कोड मेरा ये HTML एक्लिप्स यूज भी कर पा रहा है कि नहीं। तो ब्लॉक कोड अभी इसमें इम्प्लाई नहीं हो पा रहा, कुछ होगा इसमें इशू, ब्लॉक कोड नहीं चल पा रहा। हम नेक्स्ट वाला एक बार करके देखते हैं, वो है आपका कोड टैग। ये कोड टैग क्या करेगा, लेट्स से यहाँ पर इसको पैराग्राफ टैग के अंदर आप यूज कर सकते हो। ये ब्लॉक कोड एक बार मैं हटा रहा हूँ, ये कंपैटिबल नहीं है या मेरा एक्लिप्स में नहीं चला हुआ, इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ। इधर मैं यूज कर रहा हूँ एक बार पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर एक मैं लाइन लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक बार मैं लिख रहा हूँ लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ
कोड। कोड टैग को आप किस तरीके से यूज करोगे, ये इसका एक एट्रीब्यूट होता है आपका CODE, और यहां पर आप इस कोड टैग को कर दो एक बार बंद। सेव करो और एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो एक बार आप चेक करो, प्रोजेक्टर पे ये विजिबल नहीं होगा, आपका लाइट ग्रे हो गया होगा और इसका जो स्टाइल होगा वो ब्राउन हो गया होगा यूजिंग दिस टैग कोड। हुआ? इधर लिखो आप पैराग्राफ में दिस इज एन एग्जांपल, और यहां पर मैंने लिख दिया ये कोड। हुआ एग्जीक्यूट ये वाला, ये तो चल गया होगा। तो इसका जो स्टाइलिंग होगी लिटिल मतलब पीछे इसे लाइट ग्रे हो गया होगा और इसका जो ऊपर का टेक्स्ट होगा वो आपका ब्राउन में हो गया होगा। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का स्टाइलिंग वगैरह देनी हो तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो गया ये वाला। तो ये होता है आपके कोड का। एक और आपके पास होता है, लेट से लास्ट जो है हमारा टाइपोग्राफी में, वो होता है आपका KBD। इस वाले टैग का कभी यूज किया? KBD का मतलब होता है क्या, आपका कीबोर्ड का इनपुट। लेट से आपको कुछ इस तरीके का टेक्स्ट लिखना है, मैंने यहाँ पर यूज किया पैराग्राफ टैग का और मैं लिखा लेट से यूज Ctrl+P टू ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर अब आप यूज कर सकते हो KBD एट्रीब्यूट का। वो किस तरीके से आपको कर देगा, लेट से इस Ctrl+B में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दैट KBD। अब आप इसको करोगे सेव, इसको करना रिफ्रेश, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा कीबोर्ड इनपुट। तो ये कंसेप्ट था आपके बूटस्ट्रैप के टाइपोग्राफी के। ब्लॉक कोड को आप एक बार नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में एग्जीक्यूट करके देख लो, एक्लिप्स में वो शायद अभी कंपैटिबल नहीं होगा।